हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार तरीके से चल रही होगी। तो हाजिर है एक बार फिर से क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर 1 का बहुत ही शानदार सेशन एमसीक्यू का। हम एमसीक्यू करने वाले हैं चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सारे एमसीक्यू करने वाले हैं। तो कह रहा है, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं परंतु मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। कोई सलाह दे देगा तो रास्ता, आप किसी से पूछेंगे तो रास्ता बता सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत जरूर करना पड़ेगा। तो आपको यदि बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 1 से सारे एमसीक्यू क्लियर करने हैं तो इस वीडियो को देखना जरूर पड़ेगा। तो इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा पूरी तरीके से तो आप एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जितने एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम में बनने वाले हैं सारे एमसीक्यू को हम करने वाले हैं आज के वीडियो में कवर। तो आपको बताना है कमेंट में कि आपने इसमें से कितने एमसीक्यू सही किए। तो आपको सारे एमसीक्यू कितने एमसीक्यू आप सही करते हैं उसको कमेंट में ज़रूर बताएगा और बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा कि हम इस बोर्ड से हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। और बहुत ही शानदार तरीके से लगभग 25 एमसीक्यू हम आज करने वाले हैं। और वो भी देखिए 2023 में बीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। बीएस मतलब सेट का नंबर होता है, बीएस एबी एयू ऐसे करके होता है। तो कह रहा है चांदी का परावैद्युतांक होता क्या है। तो चांदी का परावैद्युतांक, जो हमारा चांदी है उसका परावैद्युतांक तो होता क्या है, इनफाइनाइट। परावैद्युतांक को क्या कहते हैं, कैसे पढ़ करते हैं, तो इसका क्या होता है, चांदी के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपको 1 नंबर दिला सकता है। तो यदि आपको पहले से पता था तो आपका 1 नंबर पक्का हो गया। फिर कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई बराबर एफ अपान क्यू। इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक क्या होता है, मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र का क्या है, ये मात्रक है। और न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन को क्या कहते हैं, बल बराबर क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम को हम लिखते हैं वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, वोल्ट प्रति मीटर। और या तो हमारा क्या होता है, कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर, क्योंकि हम जानते हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो क्या होता है, बल बराबर होता है, बल बराबर कार्य का मात्रक कितना है, जूल, जूल, और विस्थापन का मतलब क्या है, मीटर। तो बल बराबर क्या होता है, जूल प्रति, यहाँ क्या लिख देंगे, न्यूटन के जगह पर क्या लिखते हैं, जूल प्रति कूलाम मीटर, जूल प्रति कूलाम मीटर। तो ये क्या हो गई, 3 तो हो गई। तो हमारा जब 3 मिल गया तो चौथा जूल प्रति कूलाम होता नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा कि क्या है, हमारा कार्य का मात्रक नहीं होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक, जो हमारी निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो चूँकि हम जानते हैं जब बराबर 1/4 पाई, ये भी 14, 15, 20, 22 में पूछा गया क्वेश्चन, 1/4 पाई Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो इप्सिलॉन नॉट 4 बाई इप्सिलॉन नॉट, तो हम जानते हैं इप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इप्सिलॉन नॉट बराबर होता है Q1 Q2 अपान एफ आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमारा नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो कह रहा है 2 माइक्रोकूलाम कि 2 बराबर तथा विपरीत आवेश, मतलब 2 माइक्रोकूलाम के क्या है, -2 माइक्रोकूलाम एक है और एक है +2 माइक्रोकूलाम, यानी बराबर। और विपरीत आवेश कि 2 क्या है, कितने दूरी पर रखे हैं, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो इनको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो Q बराबर होता है, P बराबर होता है Q × 2L। P बराबर होता है क्या, Q × 2L। तो हमको क्या माइक्रोकूलाम क्या करेंगे, कूलाम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, Q का मान हो जाएगा 2 माइक्रोकूलाम, यानी 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। तो चूँकि 2L का मान कितना दिया है, 2L का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर। और इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 3 × 10⁻2 मीटर। तो हो जाएगा P बराबर हो जाएगा, Q का मान कितना है, 2 × 10⁻6 × 3 × 10⁻2। तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 × 10⁻8, 6 × 10⁻8 सेंटी कूलाम मीटर। तो हमारा कूलाम मीटर कितना हो जाएगा, 6। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी वाला सही, कूलाम मीटर × 10⁻8। यहाँ क्या है, ये 12 रख दिया है। तो ध्यान दीजिएगा
कि हमने गुणा क्या सही किया। 2l मतलब क्या है, पूरी दूरी दिया है 3 सेंटीमीटर, ये नहीं कि l बराबर दिया, ये नहीं कह रहा कि मतलब l का मान इतना दिया है। तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? 13, 14, 16, 17। तो बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो E बराबर हम जानते हैं F/Q0। तो कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम एकदम सीधा आंसर आपको दिख रहा है, ना तो ये होगा ना ही ये होगा ना ही ये होगा। तो न्यूटन प्रति कूलाम आपको सीधा दिख रहा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश क्या है E तथा द्रव्यमान m है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, तो इसका त्वरण बराबर होता है बल बटे द्रव्यमान। त्वरण क्या होता है? ये बराबर होता है F/m। F बराबर क्या होता है? m इंटू ए। F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है ma। तो A बराबर F बटे m, बल बटे द्रव्यमान। तो F बराबर क्या होता है? हम जानते हैं Q इंटू E अपान m। तो Q क्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश Q बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यानी E इंटू ई बटे एम। ई इंटू ई बटे एम, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला सही। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फिर कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कर रहा है दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर है, F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। तो दो बिंदु आवेश हैं, यानी क्या है, मान लेते हैं Q1 व Q2। क्या है, दो बिंदु आवेश हैं Q1 व Q2, Q1 व Q2। इनके बीच की दूरी कितना है? R है। तो यदि आवेशों को K परावैद्युत के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल होगा। तो सबसे पहले F बराबर कितना दिया? पहले F बराबर कितना दिया? F बराबर हो जाएगा 1/4 ε0 इंटू Q1/Q2 बराबर R²। ये समीकरण नंबर 1। यदि क्या कर दिया गया, यदि हमको इसको क्या करते हैं, परावैद्युत माध्यम में रख देते हैं, तो हमारा F डैश बराबर हो जाएगा Q1 1/4 ε0 K इंटू Q1/Q2 अपान R² हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, जिससे आपको 1/4 ε0 इंटू Q1 बटे Q2 अपान R²। तो क्या आ गया, यहाँ पर आ गया K, परावैद्युत रख दिए। तो F डैश बराबर हो जाएगा 1/4 ε0 इंटू Q1/Q2 अपान R²। 1/4 ε0 इंटू K Q1 Q2 अपान R²। इससे एक कट गया और ये 4 ε0 से क्या होगा, कट गया। तो क्या ये है 1/K। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा F डैश बराबर K। तो F डैश बराबर F/K। तो हमारा F डैश बराबर हो जाएगा F डैश बराबर F बटे K। तो F बटे K हो जाएगा हमारा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, तो उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत की बल F, यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदल कर K2 हो जाए तब इनके मध्य स्थिर वैद्युत बल होगा। तो सबसे पहले क्या था, F बराबर 1/4 ε0 इंटू K1। एकदम सेम टू सेम ऊपर की तरह जो क्वेश्चन हमने पिछला किया है उसी तरह है। यदि आपने अच्छे से समझा है तो इसको आप आंसर जरूर दे सकते हैं, Q1 Q2 अपान R²। तो पहले इतना था, अब बाद में क्या हो गया, F डैश हो गया, तो 1/4 ε0 K2 इंटू Q1/Q2 अपान R²। तो हम जानते हैं F डैश बराबर हो जाएगा 1/K1 बटे 1/K2। तो हमारा हो जाएगा F डैश बराबर K2 बटे K1। तो F डैश बराबर K1 F बटे K2, K1 बटे K2 F। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा हो जाएगा सही। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत शानदार क्वेश्चन कर रहा है। ये जो हमारा पिछला क्वेश्चन था क्या, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो कह रहा है 5 कूलाम आवेश
कि दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो कह रहा 5 कूलाम का आवेश है, कहाँ पर, दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। चूँकि क्यू बराबर कितना दिया है, 5 कूलाम दिया ना, एक सेकंड, तो 5 कूलाम दिया है, और कर रहा इनके बीच की दूरी यानी आर बराबर कितना दिया है, 5, यानी आर कर रहे हैं इनके बीच की दूरी कितना है, 2L बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी क्या है, ये 5 कूलाम है और ये 5 कूलाम, इनके बीच क्या है, 5 सेंटीमीटर की दूरी है। तो आइए इसको हल करते हैं। अब हमारा P बराबर क्या पूछ रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी P बराबर पूछ रहा है Q इंटू, अब सेंटीमीटर में क्या करेंगे, इसको मीटर में बदलेंगे तो 5 × 10⁻⁻2 मीटर, तो Q इंटू 2L, Q का मान कितना है, 5 × 5 × 10⁻⁻2 यानी 5 × 25 × 10⁻⁻2 कूलाम मीटर। तो क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा वाई में रखे, वाई में क्या रखे गए हैं, दो धनावेश के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान कितना होगा। ये क्या करें, वाई में क्या करें, दो धनावेश के मध्य क्या करें, परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। तो पहले क्या था, एफ था, पहले हमारा क्या था, एफ था, तो एफ था तो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। पुनः क्या कर दिया गया, हमने परावैद्युत पदार्थ रख दिया था, हमारा हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² हो गया, इंटू यहाँ पर K आ गया। तो हम जानते हैं F डैश बराबर क्या हो जाएगा, K। चूँकि कह रहा है क्या, रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान, जो F डैश का मान कितना हो जाएगा, F डैश का मान क्या हो जाएगा, F/K। यानी पहले क्या था, F था, जो F डैश क्या था, पहले F था, बाद में क्या हो गया, F डैश बराबर क्या हो गया, F/K हो गया, यानी K गुना क्या होगा, कम हो गया। तो कैसे क्या करेंगे, हम भाग देंगे, तो यानी K गुना क्या हो गया, यहाँ पर हो गया K गुना कम, K गुना कम, तो यानी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर, केंद्र से क्या हो रहा है, r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रमशः E तथा V है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्या है, क्रमशः E व V है। तो E तथा V में संबंध होगा। E और V में क्या पूछ रहा है, संबंध पूछ रहा है। तो कह रहा वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर, मान क्या ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, जिस पर आवेश कितना है, -Q और +Q है। तो कह रहा केंद्र से, हमारी केंद्र है यहाँ से r दूरी पर हमको क्या पूछ रहा है, E का मान पूछ रहा है। E का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r⁵। तो बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव और V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r²। तो E और V में क्या पूछ रहा है, संबंध। तो हमारा E/V 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, और 2p/r³ यानी P से P कट गया, बच गया 2/r³ यानी r² यानी 2/r। तो 2/r, तो हमारा हो जाएगा E बराबर 2v/r, E बराबर 2v/r। तो यदि आपको ये फार्मूला वैद्युत क्षेत्र की क्या r दूरी पर स्थित क्या है, r केंद्र से r दूरी पर अक्ष पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी पर क्या होगा, द्विध्रुव के कारण क्या r दूरी पर स्थित, किसी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति क्या, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, और जो हमारा वैद्युत विभव हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r²। तो
ई अपन वी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाग देंगे ई और वी में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इतना से सब कट जाएगा और आ जाएगा हमारा 2/r और यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर 2v/r। तो आंसर आ गया। हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है एक निश्चित दूरी पर, कोई निश्चित दूरी है उस पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश +4q तथा -2q है, तो गोलों के बीच आकर्षण बल F यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच बल होगा। यदि क्या करते हैं, कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बल क्या होगा, स्पर्श कराकर रख दिया, मतलब क्या था, एक 4 कूलाम आवेश का क्या है, एक गोला है, ये क्या है 4 कूलाम और ये क्या -2 कूलाम आवेश के क्या है, गोले कितनी दूरी पर, r दूरी पर रखे गए हैं। तर एक निश्चित दूरी पर दो समरूप धातु के गोले क्रमशः इतना तथा इतना, गोलों के बीच आकर्षण बल F है। तो F का मान कितना है 1/4 पाई ε0 4q इंटू -2q 4q इंटू 2q/r²। F बराबर 1/4 पाई ε0 यानी 4 दूनिया 8 q² बटे r²। पुनः कह रहा है गोलों को बीच आकर्षण बल क्या है, F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर जब क्या करें q' बराबर q'1 बराबर क्या हो जाएगा q'2 बराबर क्या हो जाएगा q1 + q2, स्पर्श कराकर क्या करेंगे पास रख देंगे, कितना हो जाएगा 4 धन 2 -2 -4 + 2 यानी कितना हो जाएगा 2/2 यानी हो जाएगा 2q/2 यानी आ जाएगा q। तो हमारा q और q रखे हैं कितनी दूरी पर, r दूरी पर, तो हमारा F' बराबर हो जाएगा 4 पाई ε0 इंटू q²/r²। तो F' बराबर हो जाएगा F/F' बराबर F/F' बराबर हो जाएगा कितना 8/1। तो यानी F' बराबर F/8। तो हमारा F' का मान कितना हो गया F/8 हो जाएगा। तो F/8 हमारा हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ भी कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं सहज का अनुपात यानी E/m का मास, E/m का अनुपात मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19 और द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 ये कूलाम होता है और ये होता है किलोग्राम। तो क्या करेंगे हम भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1.77 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम, कूलाम प्रति किग्रा। तो 1.77 यानी ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा हमारा सही। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र ई में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। P आघूर्ण वाले पर क्या है, P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण यानी टाउ बराबर होता है P E sin थीटा। तो हमारा P sin थीटा बराबर होता है टाउ बराबर होता है कितना वेक्टर P इंटू P क्रॉस वेक्टर E। जानते हैं हम A क्रॉस B बराबर क्या होता है AB sin थीटा। ये क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, यदि A.B बराबर होता है AB cos थीटा। यदि cos थीटा है तो A.B, यदि sin थीटा है तो A क्रॉस B। ये क्या करना है आपको ध्यान रखना है A क्रॉस B AB sin थीटा और A.B AB cos थीटा। तो क्या हो जाएगा हमारा AB sin थीटा तो क्या होगा टाउ बराबर P क्रॉस C। तो हमारा P क्रॉस C यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा क्योंकि यहाँ दोनों सेम है तो जीरो नहीं हो सकता, उल्टा नहीं हो सकता। कि दो समान आवेश Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दिया जाता है
तो यह 3 आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि Q का मान होगा। तो तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में कब होगा? तो मान लीजिए क्या है, एक यहाँ पर एक आवेश Q रखा है और एक आवेश क्या है यहाँ पर रखा है Q। तो कह रहा है इसके मध्य बिंदु पर ये टोटल दूरी कितना है R। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। तो इसके मध्य बिंदु पर क्या कर दिया गया, एक आवेश क्या रख दिया, यहाँ पर रख दिया गया Q, यानी ये कहाँ पर R/2, यानी R/2। तो इन आवेशों के निकाय पर कह रहा है तीनों आवेश का निकाय संतुलन में है होगा यदि Q का मान हो जाएगा। तो हम जानते हैं FAB और AC। तो हम जानते हैं FAB बराबर FAB बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/R²। समीकरण नंबर 1। और FAC A और C के बीच वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q/R/2 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा FAC बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 4 Q इंटू Q/R² हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो हम कह सकते हैं कि FAB संतुलन की स्थिति में FAB प्लस FAC बराबर क्या होना चाहिए 0, तभी तो क्या होंगे संतुलन होंगे। FAB और FAC क्या होंगे संतुलन, दोनों को जोड़ने पर क्या होना चाहिए हमको 0 मिल जाए, तो कह देंगे कि क्या निकाय संतुलन में है। तो FAB प्लस FAC यदि क्या करते हैं FAB बराबर माइनस FAC कर देते हैं, तो क्या है समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखेंगे क्या होगा FAB, तो ये जगह यहाँ पर R² से क्या होगा कट जाएगा, इन दोनों बराबर पक्ष में कर देंगे तो बचेगा यहाँ पर Q² और यहाँ बनेगा 4Q। तो हो जाएगा माइनस Q से Q कट जाएगा, यानी 4Q बराबर माइनस Q। तो 4Q बराबर माइनस Q, तो यानी Q बराबर क्या हो जाएगा -Q/4 यानी ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा हमारा सही। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा किसी कुचालक यानी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है, कोई भी कुचालक हो तो उसका परावैद्युतांक क्या होगा 6.0। 2017 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। तो कुचालक यानी वैद्युत रोधी के लिए क्या होता है परावैद्युतांक का मान कितना होता है 6 होता है। अब वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो वैद्युत फ्लक्स यानी फाई बराबर ये 2018 19 23 तो 25 में 24 यानी 25 में आ सकता है, तो 25 में आ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इसका आंसर। हम जानते हैं फाई ई बराबर ई इंटू ए, हम जानते हैं फाई ई का मात्रक ई बराबर न्यूटन प्रति कूलाम और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो हमारा इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, यानी हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम को लिख सकते हैं कितना वोल्ट प्रति मीटर, या मीटर ये क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कट जाएगा यानी वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा हमारा फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा, और बाकी तो क्या होंगे किसी के मात्रक नहीं होंगे इसमें से, तो फ्लक्स के क्या होंगे मात्रक नहीं होंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा एक बंद पृष्ठ के भीतर यन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा।
कोई बंद पृष्ठ है उससे निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स का मान कितना 0 होगा। तो कह रहा बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं। तो क्या है, एक बंद पृष्ठ है जिस पर क्या मान लेते हैं, क्या एक पृष्ठ क्या -q आवेश है और एक +q आवेश का है। तो इस यहाँ पर क्या होगा, q नेट बराबर क्या आ जाएगा, q नेट बराबर जब समान आवेश होंगे क्या होगा, q नेट का मान कितना होता है 0, चूँकि फाई ई बराबर होता है q/ε0। चूँकि कह रहा है बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं, तो हमारा फाई बराबर कितना आ जाएगा q/ε0। तो क्या होगा, यदि उस पर क्या होगा, q नेट का मान कितना है 0, द्विध्रुव स्थित है बंद पृष्ठ से निर्गत एक बंद पृष्ठ के भीतर। तो बंद पृष्ठ क्या होगा, उसके भीतर जब आवेश का मान कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, q का मान कितना आ जाएगा 0 बटे ε0, यानी क्या आ जाएगा फाई ई का मान कितना आ जाएगा 0, यानी शुद्ध शून्य, वैद्युत फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 8 मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के भीतर गोले के केंद्र पर q कूलाम का आवेश रखा है। मतलब r त्रिज्या का क्या है, एक गोला है, r त्रिज्या का कितना है, एक खोखला गोला है जिस पर +q कूलाम आवेश का क्या क्या है, एक q कूलाम आवेश रखा है। इसके में क्या है, केंद्र पर q कूलाम आवेश रखा है। तो यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आवेश आधा कर दिया जाए, तो गोले के पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स हम जानते हैं फाई बराबर होता है q/ε0। तो फाई डैश ई q/2ε0। तो कह रहा क्या कर दिया जाए, गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तथा आवेश आधा कर दिया जाए। आवेश को क्या करें, q/2 कर देना, यानी q बराबर क्या आ जाएगा q/2, तो इतना आ जाएगा। चूँकि क्या है, हमको त्रिज्या से क्या होता है कोई मतलब नहीं होता, तो q/2ε0। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है तीन इलेक्ट्रॉनिक मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों के आवेश वाले इतना मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। संतुलन की स्थिति में हम जानते हैं, संतुलन की स्थिति में वैद्युत क्या होगा, जो तेल की बूंद कब संतुलित होगी, जब W यानी भार mg और जो उस पर लगने वाला बल mg क्या होगा नीचे की तरफ और जो लगेगा बल ऊपर की तरफ क्या होगा, दोनों बराबर होंगे, क्या होगा तब क्या होगा, स्थिति संतुलन की होगी। चूंकि जब बराबर क्या हो जाए mg, जब बराबर q इंटू ई m इंटू जी, तो हम जानते E बराबर mg/q। तो m का मान कितना दिया है 0.1 गुणे मिलीग्राम है कितना 10⁻⁻⁹ किलोग्राम गुणे 9.8। m का मान कितना है, इतना 0.001 mg, ये गुणे 10⁻⁻⁶ किलोग्राम 0.00। 0.001 इतना kg, यानी 1 गुणे 10⁻⁹ kg। तो कितना हो गया यहाँ पर बटे q का मान 3 गुणे 10 का पावर 3 गुणे 1.6 3 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻�19। q का मान कितना है 3 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर, तो 3 गुणे इतना हो गया। तो यहाँ पर काटिंग की पीटेंगे तो आ जाएगा हमारा 2.04 × 10⁻⁻10।
वोल्ट प्रति मीटर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसके अनुक्रमानुपाती होगी। तो किसी बिंदु पर जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है निम्न में से किसके अनुक्रमानुपाती होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई बराबर होता है कितना, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किस में आर के समानुपाती होता है। बिंदु आवेश के लिए क्या होता है विद्युत क्षेत्र की ई बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, यानी ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर या ई प्रोपोर्शनल टू r का पावर -2 स्क्वायर। फिर विद्युत द्विध्रुव के लिए ई बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपान r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 ई प्रोपोर्शनल टू 1/r³ या ई प्रोपोर्शनल टू r का पावर -3 कर आवेशित समतल चादर के लिए ई बराबर होता है σ/2 इप्सिलॉन नॉट। तो कह रहा है आर निम्न में से क्या आर के अनुक्रमानुपाती नहीं होती है। तो क्या है यह क्या है आर पर निर्भर नहीं करता, आर पर निर्भर नहीं करता। आवेश की अनंत समतल चादर जो क्या है आर पर निर्भर नहीं करती है। और रेखीय आवेशित तार ई बराबर होता है, रेखीय आवेशित तार के लिए ई बराबर होता है λ/2 पाई इप्सिलॉन नॉट r या ई प्रोपोर्शनल टू 1/r या r - r ई प्रोपोर्शनल टू r का पावर -1। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दो क्वेश्चन और हैं। तो कह रहा एक निश्चित यल भुजा वाले घन के केंद्र पर +q कूलाम का आवेश रखा है। क्या रखा है +q कूलाम का आवेश रखा है। तो घन के फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। क्योंकि क्या यहाँ पर +q कूलाम का आवेश रखा है तो फलक की लंबाई कितना है l l l। तो हम जानते हैं फाई ई बराबर होता है q/ε नॉट। तो कुल विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है तो फाई डैश बराबर q/ε इंटू क्या है इसमें कितनी भुजाएं हैं 6 भुजाएं हैं। तो क्या हो जाएगा q/6 इप्सिलॉन नॉट। तो q का मान कितना है q/6 कितना है q का मान क्या हो जाएगा q/6 हो जाएगा, यानी q/6 इप्सिलॉन नॉट। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। कर एक घन के एक शीर्ष पर q आवेश रखा है तो घन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो शीर्ष पर क्या है एक q कूलाम का आवेश रखा है तो कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा फाई बराबर q/ε नॉट, यानी फाई डैश बराबर फाई डैश ई बराबर q/8 इप्सिलॉन नॉट। क्या होते हैं यहाँ पर क्या होगा इससे क्या होंगे 4 कोने बनेंगे। तो यानी क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी टोटल कितने बनेंगे 8 कोने बनेंगे। इससे लगने वाले तो हो जाएगा कितना फाई ई बराबर क्या फाई डैश ई बराबर q/8 इप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर निम्नलिखित में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। कर विद्युत द्विध्रुव काल उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो कर विद्युत द्विध्रुव के कारण दूर स्थित बिंदु पर
स्थित विभव, दूरस्थ बिंदु पर विभव v प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कर आवेशित गोले के कारण बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित गोला है उसके कारण बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा 1/4 ε0 इंटू Q/r², यानी E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो वैद्युत द्विध्रुवीय के कारण दूरस्थ स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह क्या करती है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है। इसमें वर्ग है, इसमें वर्ग है, इसमें, लेकिन क्या यह वर्ग नियम का पालन नहीं करती है, यह क्या है, क्यूब नियम का पालन करती है। तो हमने अब तक 25 क्वेश्चन लगभग कर लिया है। कितने क्वेश्चन किया, 25 या 24 हुए होंगे। तो हमने 24 क्वेश्चन किया है। तो 24 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, इसके आंसर क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के कुछ और शानदार सेशन लेकर। तो तब तक के लिए टेक केयर।